नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आर एस राठौड़ आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस मंच पर स्वागत करता हूं। हम चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए और हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे सिलेबस में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बिना रणनीति के तैयारी सफलता सुनिश्चित नहीं करती है। लेबर स्टडी हर कोई करता है, अब समय आ चुका है स्मार्ट स्टडी का, और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई की जाए और उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा टाइम दिया जाए जिनसे आरएसएसबी और आरपीएससी प्रश्न ज्यादा पूछती है। तो आज के इस सेशन के अंदर रीट लेवल 1 भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए हम बात करेंगे कि टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हम बात करेंगे रीट लेवल 1 मुख्य भर्ती परीक्षा के अंदर टोटल 300 अंकों का एक पेपर होता है। आप सब लोगों को पता है कि ये जो 300 अंकों का पेपर होता है, इसमें टोटल 150 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 150 प्रश्न। 300 अंक, 150 प्रश्न, और टाइम आपके पास होता है 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे। तो आपको 1 मिनट के अंदर एक प्रश्न करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण तो होता है आपके टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी हो सकती है प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाकर के आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि भाई अगर आप कोई भी प्रश्न गलत करते हो, एक प्रश्न गलत करने पर जो है ना, जो आपके प्रश्न का पूर्णांक है उसका 1/3 जो है वो आपके अंक काटा जाएगा। अगर आप कोई गलती भी कर देते हो, प्रश्न को गोले को सही से नहीं भर के आते हो, बबल भरने में भी आपसे मिस्टेक होती है, तो ऐसी स्थिति में उसे गलत उत्तर माना जाता है। तो नेगेटिव होने से बचे। जब आप नेगेटिव नहीं होगे एग्जाम में, तभी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा हमें। तो चलिए बात करते हैं हम कि भाई किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी, इतिहास और कला संस्कृति तथा राजस्थानी भाषा साहित्य। रीट L1 के अंदर सबसे बड़ा पोर्शन यही है, और टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 50 और अंक रहने वाले हैं 100। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल 100 नंबर का ये आपका पोर्शन है। और इनमें याद रखना, जो राजस्थानी भाषा साहित्य है ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे भयंकर वेटेज इस एक टॉपिक का है। हर एग्जाम के अंदर अपन देखते हैं कि 7 से 8 प्रश्न या कम से कम 6 से 7 प्रश्न तो मान ही लो। बाकी अभी वाली रीट के अंदर भी हमने देखा है 7 से 8 प्रश्न जो है राजस्थानी भाषा साहित्य टॉपिक से पूछे जा रहे थे। तो एक ही टॉपिक से 15 से 16 अंक मिल रहे हैं अपने को। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का सबसे अधिक वेटेज है रीट के अंदर। L1 में आपने देखा आर्ट एंड कल्चर से भर भर के प्रश्न पूछे गए। तो आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी है, कोई सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ना है। और इस आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो आपका ये टॉपिक आता है ना, भाषा साहित्य, भले ही यहाँ अलग से मेंशन कर रखा है, हम इसको आर्ट एंड कल्चर में ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि राजस्थानी भाषा राजस्थान की संस्कृति से ही संबंधित है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, जितना हो सकता है इस टॉपिक को अधिक से अधिक पढ़े। मैं अक्षांश पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर यह टॉपिक पूरा करवा चुका हूं, फ्री के अंदर वो अवेलेबल है। लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर भी ये टॉपिक अवेलेबल है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस वाले पोर्शन को आप अच्छे से करना। हिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं तो आपको प्राचीन सभ्यताएं अच्छे से तैयार कर लेनी है। आपके जो 4-5 मुख्य मुख्य प्राचीन सभ्यताएं दे रखी है, बस इनको अच्छे से तैयार करें। और इसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, एकीकरण, प्रजामंडल आंदोलन, इन टॉपिक्स को जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि यहां से प्रश्न आते रहते हैं। व्यक्तित्व वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे आपके जो दूसरा पार्ट है, आपके सिलेबस को टोटल 6 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे हेवी वेटेज वाला पहला पार्ट है, और पहला पार्ट 100 अंक नहीं, इससे भी ज्यादा है, क्योंकि दूसरे पार्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम पहले पार्ट में पढ़ते हैं, जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अरे हमने जीके ही तो पढ़ा, कुछ टॉपिक अलग से दे दिए कि जैसे राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल हो गए, राजस्थान के जो है प्रमुख अनुसंधान केंद्र हो गए, है ना, उद्योग हो गए, ऐसी चीजें इसमें दे रखी है। इसके अलावा फ्लैगशिप योजनाएं, प्रमुख खिलाड़ी, ऐसे टॉपिक्स जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो आपके शैक्षिक परिदृश्य हो गया, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और राजस्थान करंट अफेयर्स। टोटल रहेंगे यहां से 40 प्रश्न, और ये अंक रहेंगे आपके 80। तो दूसरा सबसे अधिक वेटेज वाला पोर्शन है। और सबसे खास बात है, अगर आप पहले पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे, दूसरा पोर्शन अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपने दूसरे पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, पहला पोर्शन अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि जैसे आपको
सामान्य ज्ञान के अंदर ये प्रतीक चिन्ह हो गए, अनुसंधान केंद्र हो गए, है ना, ये सारे चीजें जो है वो आपको जीके में पढ़नी है। वैसे अनुसंधान के अंदर ज्योग्राफी में पढ़ोगे, प्रतीक चिन्ह भी आपको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा दिया जाएगा। प्रमुख धार्मिक स्थल जो है जितने भी आपके मंदिर वगैरह है वो सारे के सारे लोक देवताओं, लोक देवियों, संत संप्रदाय में अलग अलग टॉपिक्स के अंदर अपने आप कवर होंगे। जैसे राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है तो वो अपने आप वहां पर कवर होंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से आप कंप्लीट करें, इन दोनों टॉपिक्स को। ये दोनों टॉपिक्स अगर आपके एकदम बढ़िया हो गए तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता है ना। अधिक से अधिक इन दोनों टॉपिक्स, दोनों पार्ट्स के टॉपिक्स को तैयार करें। फिर मैं बात करूंगा, फिर आपके तीसरा पार्ट आता है विद्यालय विषय, है ना। विद्यालय विषय से जो है टोटल 25 प्रश्न पूछते हैं और 50 अंकों का ये पोर्शन है। अब इस विद्यालय विषय के अंदर आपको क्या क्या पूछा जाता है, तो विद्यालय विषय के अंदर हिंदी के बारे में हम बात करें तो आप याद रखना, हिंदी के जो है 5 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के, इंग्लिश सब्जेक्ट के 5 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के, गणित विषय के 5 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के, और जनरल साइंस के 5 प्रश्न आते हैं 10 अंकों के, और एसएसटी के भी 5 प्रश्न आते हैं 10 अंकों के। ये आपके विद्यालय विषय है। और यहाँ से बहुत अच्छे और सामान्य दोनों प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। और ये विद्यालय विषय जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, अपने आप जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम आगे बात करेंगे शैक्षणिक रीति विज्ञान, मीन्स आपके जो टीचिंग मेथड्स है, टीचिंग मेथड्स का के टोटल जो है ना 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 अंक का रहेगा। टीचिंग मेथड्स आसान होते हैं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से पढ़ लिया है तो एक दूसरे से रिलेटेबल भी होते हैं सारे सब्जेक्ट्स के। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से होते हैं ना, ये मतलब स्कोरिंग एरिया होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम बात करें, हिंदी के आएंगे आपके शिक्षण विधियों के 4 प्रश्न, अंग्रेजी की शिक्षण विधियों के भी 4 प्रश्न आएंगे, गणित की शिक्षण विधियों के भी 4, मतलब शिक्षण विधियों में सभी के 4-4 प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन आपके साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो मनोविज्ञान से टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 अंकों के। जो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, वो उनके वेटेज बहुत अच्छा है शिक्षा मनोविज्ञान का। पात्रता परीक्षा में अगर वो शिक्षा मनोविज्ञान स्ट्रॉन्ग करते हैं, नो डाउट डेफिनेटली उनको मुख्य भर्ती परीक्षा में फायदा होगा। तो जो पात्रता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो साइको को बहुत अच्छे से पढ़े, उन चीजों को अच्छे पढ़े, अच्छे से तैयार करें जो मुख्य भर्ती परीक्षा में आती हो, ताकि मुख्य भर्ती परीक्षा में हेल्प रहेगी, क्योंकि यहीं से तो आपके मेरिट बनेगी, मेरिट मेंस बनाती है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और सूचना तकनीकी, है ना, जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी से रिलेटेड जो है आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 अंकों के हैं। तो जिन विद्यार्थियों को कंप्यूटर का नॉलेज है वो कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि यार इतना हमसे नहीं हो सकता या हम टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, वैसे तो जेनजी है और जेनजी तो टेक्नो फ्रेंडली है ही है, टेक्नोलॉजी को उनका अच्छा खासा अनुभव और ज्ञान है। तो अगर आप कर सकते हो तो कीजिएगा, बाकी आप जो है स्किप भी कर सकते हो। जैसे किसी को अंग्रेजी नहीं आती है तो वैसे ही अंग्रेजी के अंदर 5 प्रश्न आएंगे आपके 10 अंकों के, छोड़ सकते हो। किसी को मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती, छोड़ सकते हो। वैसे L1 के अंदर जो अंग्रेजी और मैथमेटिक्स का जो स्तर रहता है वो बिल्कुल सामान्य रहता है। जो कॉमन चीजें जैसे टेंस हो गए, डिटर्मिनेशंस हो गए, ये आप कर ही सकते हो। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स के अंदर जो आपके अर्थमेटिक है, जो आपके नंबर सिस्टम्स है, वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। परसेंटेज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, बट्टा हो गया, जो आपके ऐसे सामान्य से टॉपिक्स है उनको आप क्लियर कर सकते हो, ताकि थोड़ा थोड़ा स्कोर कर लो, है ना। जहां कम वेटेज है और सब्जेक्ट का नॉलेज आपको नहीं है या बिल्कुल जीरो, उसमें थोड़ा आप हट सकते हो। बाकी अभी आपके पास समय है, ये सारी चीजें कंप्लीट कीजिए, धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आय फल होय। तो बस मेहनत करते रहिए, बूंद बूंद से गड़ा भरेगा। रोज नियम बना लीजिए, कम से कम आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना है। पढ़ोगे तो बढ़ोगे और आगे जाओगे, विकास होगा, सफलता मिलेगी और जीवन में खुशहाली होगी। तो पढ़ने में कोई कमी नहीं रखनी है। हम आपके लिए YouTube पर खूब सारी फ्री कक्षाएं लगाएंगे। कल्चर में पूरी आपके लक्ष्य जूनियर YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा चुका हूं। आप लक्ष्य जूनियर पर जाकर के 96 वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं आर्ट एंड कल्चर के, थ्योरी के, वो आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ मैं अभी राजस्थान हिस्ट्री जो है वो पूरी फ्री करवा रहा हूं अक्षांश पब्लिकेशन YouTube चैनल पर, RS लेवल की, और पहले वो टॉपिक्स करवा रहा हूं
जिन टॉपिक से हर एग्जाम में, चाहे वो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा हो चाहे अन्य परीक्षाएं हो, जिनमें ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, एकीकरण, ये सारे टॉपिक्स, प्रजामंडल, ये मैं पहले करवा रहा हूं। ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। तो देखो, सिलेबस जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें यह पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है। अब उसके अनुसार आपको आपका टाइम टेबल बनाना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको आगे बढ़ना। टाइम मैनेजमेंट करना अभी से सीख जाइए। भाई सब्जेक्ट का इतना वेटेज है, मुझे इसको इतना पढ़ना है, इतने घंटे में, इतने दिनों में मुझे इसे तैयार करना है। हर सब्जेक्ट को वेटेज के अकॉर्डिंग प्रॉपर टाइम दीजिए। अभी आपके पास समय है और समय को यूटिलाइज कीजिए। समय बिल्कुल वेस्ट मत करना। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। कभी समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इसीलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तभी तो हमें तो अपनी तैयारी को जारी रखे, अच्छे से पढ़ाई करते रहे और जो आपको टाइम मिल रहा है इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, बिल्कुल भी समय जाया नहीं करें। उम्मीद है आप सब लोग जो है अच्छे से तैयारी करोगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू वेटेज, और एक बेस्ट प्लान और बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।